हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमने क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के 2 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है। हमने बहुत सारी चीज़ें पॉलिनोमियल्स के बारे में सीख ली है, जान ली है, समझ ली है। अब बारी आती है एक्सरसाइज को करने की। तो जो पहली एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की, यानी एक्सरसाइज 2.1, वो नाम मात्र की एक्सरसाइज है। उसमें कुछ करना ही नहीं है। जो हमने सीखा है पिछले वीडियो में कि पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को देखकर हम नंबर ऑफ जीरोस बता सकें उस पॉलिनोमियल का, बस यही काम हमें इस एक्सरसाइज में करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच फेज। तो आपको ये 6 ग्राफ दिख रहे हैं और आपको हर ग्राफ को देख करके ये बताना है कि उस पॉलिनोमियल के, जिस पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाया गया है, उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने। ठीक है, तो पहला ग्राफ आपको दिख रहा है कि ग्राफ ने किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, किसी भी पॉइंट पर। तो हम कहेंगे कि सिंस द ग्राफ डज नॉट टच एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो देयर इज नो जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। सेकेंड वाले में आप देखेंगे कि ग्राफ क्या कर रहा है। ग्राफ है तो क्यूबिक, उसके स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ग्राफ क्यूबिक है, लेकिन वो केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। थर्ड वाला ग्राफ भी क्यूबिक है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। फोर्थ ग्राफ क्वाड्रेटिक का दिख रहा है, अपवर्ड पैराबोला दिख रहा है, अपवर्ड ओपन पैराबोला दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। फिर फिफ्थ ग्राफ में आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस को वो कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। और जो लास्ट ग्राफ है उसमें कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ चुके होंगे और इस तरह से एक्सरसाइज 1 कंप्लीट भी हो जाती है। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं जल्दी से पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ नई बातें। तो नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उस पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको हमें समझना है, सीखना है। ठीक है, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट्स क्या होता है आपको मैंने वीडियो नंबर 1 में बता दिया है। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं आपको वीडियो नंबर 1 में बता दिया है, और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको वीडियो नंबर 2 में, पॉलिनोमियल्स के वीडियो नंबर 2 में समझा दिया गया। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उस पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है। अब हेडिंग में ही साफ साफ लिखा गया है जीरोस, और जीरोस तभी होंगे जब पॉलिनोमियल कैसा हो? पॉलिनोमियल कम से कम क्वाड्रेटिक हो। जीरोस मतलब होता है एक से ज्यादा जीरोस, और एक से ज्यादा जीरोस आपको कहाँ पे मिलेंगे? क्वाड्रेटिक में मिलेंगे, क्यूबिक में मिलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक में मिलेंगे। लीनियर में तो आपको जीरोस नहीं मिलेंगे, जीरो मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमें एक ही जीरो मिलता है, जीरोस तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलना शुरू होते हैं। तो जो हम ये रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हम कहां से शुरू करने वाले हैं, कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, where a is not equal to 0, then we know that x minus alpha and x minus beta are the factors of px। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब समझते हैं। पहली बात तो क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 2, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, यानी ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कौन कौन है, तो ए, बी और सी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है ना, पहले ही इसके बारे में बातें हो चुकी हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में। अब इसमें एक खास बात लिखी हुई है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस चीज का क्या मतलब, ये चीज यहाँ पे क्यों लिखी हुई, आप खुद ही सोचिए कि अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी। 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, तो फाइनली क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। अब क्या बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, बी एक्स प्लस सी एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तब तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जब तक ए 0 ना हो। अगर आपने ए को 0 कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बी 0 हो जाएगा तो भी एक्स की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, सी 0 हो जाएगा तो भी एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 रही आएगी। मतलब बी के 0 होने से और सी के 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ए 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा। इसलिए ए को 0 नहीं रखना है, ए 0 नहीं हो सकता अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो जीरोज अल्फा और बीटा हो। अगर हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं, तो हमने पहले जीरो को मान लिया अल्फा और दूसरे जीरो को मान लिया बीटा। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम। तो अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल का 0 होता है तो x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। ये हमने क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम में पढ़ी हुई थी बात। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका एक 0 है अल्फा, तो x माइनस अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर होगा। ये कहलाती है फैक्टर थ्योरम। उसी तरह से x माइनस बीटा भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यही बातें इसमें लिखी गई हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। इस वजह से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा पी एक्स के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा दोनों क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बी एक्स प्लस सी के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये के क्या है, ये के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो 12 है, 12 के दो फैक्टर्स हैं 2 और 3। तो 12 के दो फैक्टर्स है 2 और 3, तो 2 इंटू 3 इंटू समथिंग इक्वल टू 12 होगा ना। 2 इंटू 3 इक्वल टू 12 तो नहीं होने वाला है, 2 इंटू 3 इंटू समथिंग इक्वल टू 12। उसी तरह से अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फैक्टर्स हैं, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू समथिंग इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वो के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा, अब हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से लिख देते हैं। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स से हम माइनस एक्स कॉमन लेते तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा और फिर लास्ट में प्लस अल्फा बीटा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया,
के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ जो आपको दिख रहा है, एक तरफ आपको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे एक तरफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया। ठीक है, उसी तरह एक तरफ एक्स का कोफिशिएंट बी दिख रहा है और दूसरी तरफ एक्स का कोफिशिएंट माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है। तो इन दोनों को हमने बराबर कर लिया, बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। और एक तरफ हमें कांस्टेंट टर्म सी दिख रहा है और दूसरी तरफ हमें कांस्टेंट टर्म के अल्फा बीटा दिख रहा है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा। कंपैरिजन से ये आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो इस चीज को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चीज लिखी हुई है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई के, बी इज इक्वल टू मिल गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू मिल गई के अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप बी को ए से डिवाइड कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, बी को ए से डिवाइड कर दीजिए। तो बी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा अपॉन के। क्लियर है? आप के कैंसिल कर दीजिए, तो b अपॉन ए इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा आपको, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, उसी तरह से अब आपको अल्फा बीटा चाहिए, तो आप c को a से डिवाइड कर दीजिए। c को a से डिवाइड करें तो क्या होगा, c अपॉन ए हो जाएगा के अल्फा बीटा अपॉन के। तो c अपॉन ए इक्वल टू के कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, अल्फा बीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमने निकाल लिया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा जीरोस हैं और ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। तो हमने उनके बीच में क्या निकाल लिया, रिलेशनशिप निकाल लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम है अल्फा प्लस बीटा। तो वो कितना आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए आ रहा है। और जो अल्फा बीटा आ रहा है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना आ रहा है, सी अपॉन ए। ये दोनों रिलेशनशिप को आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के चलना होगा। ठीक है, अब मैंने इसी रिलेशनशिप को कुछ अलग तरीके से भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा। वो क्या मिला है हमें, माइनस बी अपॉन ए। अभी माइनस बी कौन है, माइनस बी मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि बी क्या है, बी है एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम माइनस बी अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या मिला है हमें, सी अपॉन ए मिला है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अच्छा। और उसी तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, नोट करके उसको आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंस हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम कितने जीरोस मिल सकते हैं, तीन जीरोस मिल सकते हैं। तो हमने तीन जीरोस को क्या मान लिया, अल्फा बीटा
और गामा। ठीक, अब अल्फा बीटा गामा अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक जीरो क्यों नहीं है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अगर ये a जीरो हो गया तो फिर ये क्यूबिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के रेफरेंस में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई जो आपको जानना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल सम ऑफ जीरोस था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, यहाँ पे तीन बातें हैं। एक तो है सम ऑफ जीरोस, दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब हमको समझ में आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमको समझ में आता है कि तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बार में किसी दो जीरोस को लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर सबको क्या कर देना, ऐड कर देना है। मतलब आप ये कह सकते हो सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अब ये होता क्या क्या है इसको देख लेते हैं। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यानी ये वैसा ही है जैसा हमें क्वाड्रेटिक में मिला था। अल्फा प्लस बीटा क्या मिला था, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिल रहा है, माइनस बी अपॉन ए। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या हो गया, सी अपॉन ए। ठीक है, वहां पे सी अपॉन ए क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे सी अपॉन ए क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। और लास्ट में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा गामा, वो कितना आ रहा है, माइनस डी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे डी भी आ गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सी तक बात थी, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में डी भी आ चुका है, डी ही कांस्टेंट टर्म है इस बार। ठीक है, तो माइनस डी अपॉन ए, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। हो सकता है कि आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ही पूछ ले, इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल चीजें जो हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो आपसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और 1 मार्क क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो बस इन्हीं के सामने मैंने यही सब लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं माइनस बी अपॉन ए, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस की जगह माइनस लिख दिया, बी की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, और ए की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिख दिया। उसी तरह से सी अपॉन ए, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। उसी तरह से लास्ट वाले में आप देखिए माइनस डी अपॉन है, तो माइनस की जगह माइनस, डी की जगह कांस्टेंट टर्म, और ए की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। याद करना बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप याद हो जाएगी। आई बात समझ में। आज बहुत सारी चीजें याद करने वाली ही हैं, इसलिए मैं एक्सरसाइज 2.2 अभी नहीं करवा रहा हूं। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, जब तक आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में ना आ जाएं, आपके सारे डाउट्स गायब ना हो जाएं, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर फिर भी कोई डाउट बाकी रह जाता है तो आप उसे हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसे जरूर बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।